यह घटना आज से 12 साल पहले की है। उन दिनों मैं बिहार के एक छोटे से गांव हसनपुर में के अस्पताल में कार्य कर रहा था। एक रात अस्पताल में ज़्यादा मरीजों की वजह से रात के 12 बज गए थे। उस रात तेज़ बारिश हो रही थी। मैं भीगते भागते अपने घर पहुंचा। कपड़े गीले हो जाने की वजह से मैं अपने कपड़े बदल ही रहा था कि अचानक से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मैंने सोचा इतनी रात को कौन आया होगा। मैंने दरवाज़ा खोला और देखा कि एक लड़की जो बरसात में भीगी हुई थी रोते हुए कहने लगी कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, आप जल्दी चलिए नहीं तो वो मर जाएगी। मैंने उससे कहा कि रात को मैं मरीज नहीं देखता, सुबह अस्पताल ले आना। मगर वो लड़की जाने को तैयार नहीं थी और रोने गिड़गिड़ाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर मेरी पत्नी को उस लड़की पर दया आ गई और मुझे उसके साथ जाने को कहा। मैंने मन ही मन परेशान होते हुए बाहर आया और जीप निकाली। सुनसान रास्ते से होते हुए वो लड़की 5-7 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव में ले गई। मैंने सोचा कि ये लड़की इतनी रात को मेरे यहाँ कैसे पहुँची, लेकिन मैंने इस बात की तरफ ध्यान न देते हुए एक मकान में पहुँचा और वहाँ उसकी माँ बीमार पलंग पर लेटी थी। मैंने उसकी नब्ज देखी और इंजेक्शन दे दिया, कुछ दवाएं लिख दी। उस लड़की ने मुझको बाहर मेरी जीप तक मुझको छोड़ दिया। फिर मैं घर आया। अगली सुबह मैं जब अस्पताल के लिए जाने को लगा तो सोचा कि इतनी रात वाले मरीज से मिलने जाऊं, थोड़ा सा चक्कर ही तो लगाना पड़ेगा। रास्ते में जाने को ये सोचकर मैं वहाँ गांव में पहुँचा। मैं रात को जिस मकान में गया उस जगह पर मुझे कोई नहीं दिखा। मुझे उस जगह पर एक खंडर नज़र आ रहा था। तो मैं गांव के लोगों से पूछा कि यह एक घर और परिवार रहता था। तो लोगों ने हैरान से देखते हुए कहा यहाँ ऐसा कोई घर नहीं है। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोचने लगा कि रात को जो मेरे साथ हुआ वो क्या था। वहाँ के लोगों ने बताया ये प्रेत लीला है, 100 हर साल किसी एक इंसान के साथ होती है। ये तो गनीमत है कि आप जिंदा हैं, वरना वो आत्मा आपको जिंदा नहीं छोड़ती। मैं हालांकि भूत प्रेत में ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। मैं जब गांव वालों के साथ उस खंडर में पहुंचा तो उस खंडर के बाहर मेरी जीप के पहिए के निशान थे और वो इंजेक्शन और दवा वहीं पड़ी थी। मैंने बिना लोगों से और बातें किए फिर घर लौट आया और घर वालों को सारी बात बताई। उसके कुछ दिनों बाद मेरा तबादला दूसरे गांव में हो गया, लेकिन उस रात की घटना के बारे में सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। क्या पता वो कौन थी, क्या पता उसे सच में ज़रूरत हो। हेलो दोस्तों, आई एम रोस्ट पक्षी एंड आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट एंड के चैनल पर। ये था हमारा 18 दिन 75 डे चैलेंज का। Kenapa tak tidur lagi, ha?